नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के सेक्शन में आज के लेक्चर में श्वसन तंत्र को कवर करेंगे। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बार बार बनते आए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप लोगों से निवेदन है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत लोग देख कर चले जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं श्वसन तंत्र के पहले क्वेश्चन से, जो कि यहाँ पर दिया गया है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जोड़ते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 6 अणु जोड़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जोड़ते हैं। श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बहुत मोटी होती है। यह विकल्प आपका गलत है, क्योंकि जो है इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। यह बिल्कुल सही है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ये बहुत सही है। और यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है, ये भी आपका सही है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन को। जंतुओं में श्वसन सतह के क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, जिसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, जो सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है। अर्थात सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नासाद्वार द्वारा ग्रहण की जाती है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। यानी जो है नथुनों यानी नाक से जो है श्वसन ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है, श्वसन पथ में पश्चभाम की क्या भूमिका होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चभाम जो है फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। यहां से विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, फेफड़ों में कुपिकाओं की होने का क्या कारण है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुपिकाएं होने के कारण जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो है बढ़ा देता है। देखते हैं, फेफड़ों में कुपिकाओं की होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 जो है बाहर आ जाती है। अगला प्रश्न है, अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। पहला है आपका ग्लूकोज, इसके बाद यह किस में बनता है? इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऊर्जा ATP होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज होता है, उसके बाद एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल, जिसे C2H5OH कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ग्लूकोज है, फिर एथेनॉल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न इस चित्र को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस चित्र को देखेंगे, दिया गया है, नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्प में दिए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया। देखिए यहाँ पर A बना है, यहाँ पर B बना है और यहाँ पर जो है C बना है। सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो पहले नंबर पे जो है ग्रसनी है, यानी सबसे ऊपर वाला जो है यह आपका ग्रसनी है। दूसरे नंबर पर स्वर यंत्र है, जहां से जो है आवाज निकलती है। और तीसरे नंबर पर जो है श्वास नली होती है, जिससे जो है श्वास आगे पीछे होती है। तो तीनों दिया गया है, विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विश्रामावस्था में जब कोई आदमी आराम कर रहा है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 से 18 बार लेता है 1 मिनट में, जब वह आराम करता है। देखते हैं, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पाइरूवेट है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद जो है पाइरूवेट है। अगला प्रश्न है, यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? यानी जो है आदमी जब युवा होता है तो उनकी आवाज में कोई जो है भारीपन आता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह जो है लैक्रिक्स के विकास के कारण होता है, ठीक है ना, यानी स्वर यंत्र का जो विकास होता है तब ऐसा होता है। विकल्प यहां से डी सही होगा। देखते हैं, यौनावस्था के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र का विकास इसी समय होता है। जैसे जैसे मानव युवावस्था से गुजरता है, स्वर यंत्र बड़ा होता जाता है और मुखर डोरियां लंबी और मोटी हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की आवाज भारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका विकास? पाइरूवेट का विकास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखते हैं, पाइरूवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटित किया जा सकता है। प्रत्येक परिदृश्य में पाइरूवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। मानव शरीर में पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को जो है एरोबिक श्वसन, ध्यान रखिएगा, एरोबिक श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? यानी किसकी उपस्थिति में जो है ऑक्सी श्वसन होता है? तो विकल्प यहां से बी हो जाएगा, ऑक्सीजन के जो है उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन होता है और इसे जो है वायवीय श्वसन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में अंतः श्वसन से संबंधित नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। इसमें गलत कथन की पहचान करना। इन चारों में से गलत कथन कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल पहला गलत है, बाकी सब सही है। केवल पहला गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। तो पसलियां अंदर धंसती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, यह कथन आपका गलत है। बाकी पसलियां ऊपर उठती है और डायाफ्राम सपाट हो जाता है, बिल्कुल सही है। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, ये भी सही है। और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर ग्रहण किया जाता है, ये भी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। दिया गया है, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा अधिकतम बलपूर्वक निश्वासन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा है। इसकी मात्रा 1000 से लेकर 1200 ml होती है। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक
अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कुल 3 अणु बनते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही दिया गया था। इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पाइरूवेट कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर भी सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को चरणबद्ध रूप से ऑक्सीकरण से गुजरता है और 3 अणुओं का उत्पादन करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और क्रेब्स या साइट्रिक अम्ल चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहां हो सकता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अनाक्षी श्वसन जो है कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। यहां से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा क्या बनता है? तो यह जो है पाइरूविक अम्ल का निर्माण करता है। विकल्प यहां से माफ कीजिएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। विकल्प यहां से डी सही होगा। दिया गया है शारीरिक श्रम अथवा एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसे अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल और एटीपी अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जबकि शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में CO2, H2 और ATP बनता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें है मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वासित वायु में लगभग 16% होता है। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? जवाब है ऑप्शन ए। इसमें जो है लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट का निर्माण होता है। विकल्प यहां से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो पाइरूवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है ना। इसमें ऊर्जा में जो है यानी परिवर्तित हो जाता है। विकल्प आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी। उपास्थि वलय जो है वायु मार्ग बंद होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं तथा श्वसन नली को सहारा देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपस्थित वलय जो है वह निपतित नहीं होने देती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके बारे में वलय के बारे में अभी आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक करना न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? इसका जवाब है
ऑप्शन बी, वही क्वेश्चन छल्लों के बारे में जो कि सी आकार के होते हैं, कई बार पूछा गया है। उपस्थित उसके छल्ले जो है नष्ट होने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य में जो है घटित होता है। इसके स्प्लेन को देखते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं, पहला जो है अवायवीय अवश्वसन तथा वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का विघटन ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं? तो जो है इसे जो है अवशिष्ट मात्रा कहते हैं। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मात्रा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती हैं जहां गैसों का विनिमय होता है? जवाब हो जाएगा इसे जो है कूपिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना कूपिका कहलाती हैं जहां गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं को अंग्रेजी में जो है एल्वियोली कहते हैं। कूपिकाएं नासा द्वार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। अगला प्रश्न है, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। जवाब हो जाएगा जो है यह 12 से 18 बार लेता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 12 से लेकर जो है, माफ कीजिएगा, विकल्प यहाँ से डी सही हो जाएगा। 15 से लेकर 18 बार लेता है। विश्रामावस्था में एक मनुष्य जो है 12 से 18 बार सांस लेता है, जबकि वयस्क अवस्था में इस शारीरिक श्रम के दौरान 20 से 25 बार प्रति मिनट हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या है? तो इसके बारे में भी पहले देख चुके हैं। जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो होता है उसे जो है वायवीय कहा जाता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहते हैं? तो इसे जो है अवायवीय श्वसन कहा जाता है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली। जवाब हो जाएगा श्वास नली जो है श्वसन तंत्र का भाग है। आप लोग क्वेश्चन में जो है फोटो के रूप में देख चुके हैं, पिक्चर जो है दिया गया था उसका। अगला प्रश्न है, टैक्रिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? टैक्रिया। जवाब हो जाएगा टैक्रिया जो है श्वसन तंत्र का ही भाग होता है। इसका जो है व्याख्या देखेंगे। ट्रैकिया मानव शरीर में श्वसन तंत्र का भाग है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका, ग्रसनी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोकाई, फेफड़े,
ट्रैकिया वक्ष गुहा में होती है। यहाँ यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक दाएं फेफड़े में तथा दूसरी जो है बाएं फेफड़े में जाकर फिर शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है वायु के कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश जो होती हैं गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करती है। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरोवेट विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या है जो परिवर्तित हो जाता है? जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड और ऊर्जा जो है परिवर्तित हो जाता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन कब होती है? जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो है वायवीय क्या नाम है श्वसन होती है। विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो है एटीपी में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? एटीपी में बदल जाते हैं। देखते हैं श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फास्फेट समूहों के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने के योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? जवाब हो जाएगा ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वह पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं। विकल्प बी सही है और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखते हैं ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसे जो है शुगर या डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह 2 प्रकार की होती है। देखते हैं पहला टाइप फर्स्ट क्या होता है? ये मधुमेह अधिकतर छोटे बच्चों या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होती है। टाइप 2 इस प्रकार के शरीर में इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बनती है। अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है ना। टाइप 2 वाला जो है डायबिटीज अक्सर लोगों को होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जवाब है ऑप्शन सी। जीवाणुओं में जो है मीसोसोम के द्वारा श्वसन होता है। यहां से सी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? जवाब है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन हो। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन है। देखते हैं हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में पाए जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन के उपस्थिति में ही जो है हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्यों में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो यह जो है कोशिका द्रव्य में होता है। विकल्प यहां से सी से हो जाएगा। किसमें? कोशिका द्रव्य में होता है। और आज के प्रैक्टिस सेट का
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती सकती है क्या कहलाती है? तो इसे जो है फेफड़े का आयतन कहते हैं। विकल्प यहां से डी सही होगा। इस तरह से हमने जो है श्वसन तंत्र का पूरा लेक्चर कवर कर लिया है, जो कि आपके पेपर में प्रश्न बनते आए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।